हनुमान जी कहीं जा सकते हैं क्या? ये हनुमान जी का नाम हनुमान नाम क्यों पड़ा? हनु डाल देते हैं। तुम सब हाथ बताते हो इसमें तो तैर जाता है। मैं स्वयं राम होकर के पत्थर उठाया और जल में डाला तो वो क्यों नहीं तैरा? वो डूब क्यों गया? हनुमान जी तुरंत रोने लगे, चरणों में गिर गए। राम जी ने उठाया, अरे हनुमान ये तुम क्या करते हो? मेरे चरण में उठो उठो उठो। गले से लगाया हनुमान जी को राम जी ने। हनुमान जी रोते हुए बोले, प्रभु एक बात बोलूं? जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। श्याम मेरे जल्दी आना, राधे को संग में आना। श्याम मेरे जल्दी आना, राधे को संग में आना। श्याम मेरे जल्दी आना, राधे को संग में आना। श्याम मेरे जल्दी आना, राधे कोई और, श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। श्याम 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 बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर, श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे क्या? अरे बहुत समझने की है तीन बातें। वो तीन बात क्या है? सत, चित और आनंद। सत कहिए जो बिन से नाही, और चित चैतन्य सकल घट मान। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है। पहले मध्य और अंत में वही बचता है, तो उस ही हम सत्य कहते हैं। चित मतलब होता है प्रकाश। तो किसकी जरूरत पड़ती है? अंधेरा है, पुस्तक को पढ़ना है तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? प्रकाश, लाइट। तो हम लोग बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से आनंद की परिभाषा शास्त्र में बहुत सुंदर ढंग से की गई है। किसी ने पूछा यह आनंद है क्या? कोई बोल पड़ा, जानते हैं आनंद क्या है? अरे डनलप के गद्दे पर सोना ही आनंद है। हाँ, मोटा मोटा गद्दा बिछा हो, सो जाओ, उससे बड़ा आनंद का है? एसी के कमरे में सोने का नाम ही आनंद है। हाँ, अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पालेंगे तो ये भी आनंद है। नहीं नहीं, ये आनंद नहीं है। बोले क्यों? बोले जो आनंद है ना, ये बाहर की बोध कराए, आत्मा के ज्ञान को। विद्वान का उल्टा क्या होगा? मूर्ख। और आनंद का उल्टा जरा कीजिए तो आनंद का उल्टा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
एक बात और बताऊं, बड़ी अच्छी बात है। आनंद और मजा में उल्टा है, ध्यान देना। आनंद और मजा में उल्टा है। जो कथा सुन के जाएगा, प्रवचन सुन के घर पहुंचेंगे, क्या हुआ, बहुत आनंद आया, क्यों बोलेगा, क्योंकि इसका उल्टा होता ही नहीं है, उसको तो आनंद आता है। और जो वहां से आता है उससे पूछो कैसा लगा, बोलेगा बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। जो कथा को पी के जाते हैं उनको आनंद आता है, जो वहां से पी के आते हैं उनको तो केवल मजा ही आता है, क्योंकि आनंद का उल्टा नहीं होता। और मजा का उल्टा जरा कीजिए एक बार, हैं? हाँ, बोलो जय श्री राधे। किसी ने पूछा अच्छा तो सबका उल्टा होता, आनंद का उल्टा नहीं होता, हम करते हैं आनंद का उल्टा। बोले अच्छा तुम करो, बोले आनंद का उल्टा होता है परमानंद। अच्छा नहीं, ये भी गलत है, हम दूसरा बताते हैं। आनंद का उल्टा क्या होता है, बोले आनंद का उल्टा होता है ब्रह्मानंद। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, हम दूसरा बताते हैं। आनंद का उल्टा होता है विषयानंद। संत ने कहा मूर्ख, ये बताओ, अरे आनंद तो जैसे का तैसा है, ये परमा, ये ब्रह्मा, ये विषया आदि आदि तुमने तो अपनी तरफ से लगाया, ये आनंद तो जैसे का तैसा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो विश्व को बनाते हैं उसका पाप तो बचाना। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कह सके कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति सुन लगा है, कोई धन में न रहत उदास, बेचारा दिन भर मजदूर नहीं कर पाते। क्यों? कारण है बड़ा वाला ज्यादा कमाता है तो उसको ज्यादा करना चाहिए। इसी चक्कर में 8 भाइयों के झगड़े में एक पिता बेचारा बेटा को देखता क्या है, खुल खुल द्वार पे कर रहा है, बेटा पानी दो, वो सोचा ये जाए तो वो सोच रहा है वो जाए, इसी के चक्कर में कोई पता नहीं है। लिपाई पुताई करता है, शाम हुआ 6 बजे उतर के आया नीचे, मालिक के सामने हाथ जोड़ा, हाँ हो गया बढ़िया से। कितना मिला मालूम है? 50 रुपए मजदूरी पाता है। 50 रुपए मजदूरी पाया। अब जरा विचार करो कि 50 रुपए में बेटा को खिलाए कि बेटी को खिलाए कि पत्नी को खिलाए कि स्वयं खाए। कहीं बीमारी है घर में, कहीं कुछ भी है, कहां से सब कुछ व्यवस्था करे? किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? तो भैया सुख केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, झके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। किसी संत ने पूछा, किसी संत से एक व्यक्ति, संसार में वही अपना है जो निकाल दिया, लेकिन निकलता नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन नहीं निकलता। सब उसी टेढ़ी टांग वाले का खेल है। और जिसके पास नहीं है, भैया बताना कोई जरूरत पड़ेगी तो, कैसी विडंबना है। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है कि भाई ये बुजुर्ग है, और कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, बोले बहुत धनी है।
किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी आप, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर उस सर्प ने अपना मुंह खोल रखा है, मुंह फैला करके बैठा है और उसके मुंह में हम सभी बैठे हैं। अब मेरा शरीर मतलब हम सब का शरीर सुरक्षित कब तक है कि जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही मुंह को बंद किया कि तुरंत 2 मिनट में गोविंदाय नमो नमः हो गई। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम लोग ग्रास बने हुए हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। समय के अनुसार थोड़ा संक्षेप में चलेंगे कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। और आगे क्या लिखा है कि कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। क्या कन्या विक्रयणो? हाँ, सनत कुमार बोले कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में नई बहू की यदि चलती है तो यह कोई गलत बात नहीं है। घर की बहू की तो चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी जी से, बाबा जी से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। और इस कलिकाल में क्या हो रहा है, लेकिन यहां तो घर में चलती है नई बहू की और सलाह किससे लेते हैं? श्याल को बुद्धिदायक कहा। सलाह किससे लेते हैं? साले साहब। कोई काम होगा ना पहले ससुराल में सूचना जाएगा, साले साहब वहां से आएंगे। हमारे ब्रज में एक कहावत आरती और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मन को मोहे, प्यारी बंशी मन को मोहे। या बंशी पर बलि बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में मैं शीश झुकारती गाऊं। व्यास दास के नाथ हो, सुख दुख जीवन साथ हारी बजा। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे ब्रश भान दुलारी, संग सोहे ब्रश भान दुलारी। पास सदा वृंदावन पाम। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शांति वानप्रद शांति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। ओम जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्ना ते पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। जय भैया स्टैंड हो बचा एक भाई स्टैंड अपना यार चाचा थोड़ी का भैया भैया ठीक है